नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात वक्फ बोर्ड की संपत्तियों संशोधन विधेयक, बिहार चुनाव पर इसके असर और वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर शीर्ष अदालत के रुख पर। तो आज बात जो हम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, शिया और सुन्नी समाज के। तो भारत में कुल 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं। इनमें अधिकांश बोर्ड सुन्नी समुदाय के लिए हैं, जबकि शिया समुदाय के उत्तर प्रदेश और बिहार में अलग अलग बोर्ड हैं। देश में कुल वक्फ संपत्तियों की अगर बात करें तो इनकी जो संख्या है वो 7,85,934 है। इनमें उत्तर प्रदेश में अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,99,701 संपत्तियां हैं और शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,006 संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में जमीन, दुकानें, मकान, धार्मिक स्थल और अन्य चल संपत्तियां शामिल हैं। कुछ अनुमान के मुताबिक वक्फ संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत लाखों करोड़ रुपए तक है, लेकिन इनका समुचित रिकॉर्ड और पारदर्शिता आज सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह कहा कि इस वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उचित समय पर शीर्ष अदालत विचार करेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एएम सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का जिक्र किया। अधिवक्ताओं ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन शामिल थे। पीठ ने कहा कि याचिकाओं पर उचित समय में कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इन याचिकाओं को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और दिल्ली से आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपनी अपनी याचिकाएं दायर की हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने वक्फ विधेयक 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि ये मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। ये कानून देश के संविधान पर भी सीधा हमला करता है। इसी तरह एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और समस्त केरल जमीयत उलेमा जैसे संगठनों ने भी शीर्ष अदालत में रिट याचिकाएं दायर की हैं। इसी बीच आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। एनसी विधायक ने काला कोट फाड़कर हवा में लहरा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य दलों ने एक बैठक कर विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कही थी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग करते नजर आए। दूसरी ओर इस कानून को लेकर सदन में एनसी विधायकों ने जमकर हंगामा मचाया, लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उचित समय पर ही इस पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक संसद में जो पेश किया उसमें वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, अतिक्रमण की रोकथाम, पारदर्शिता के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। हालांकि इस विधेयक को लेकर कई मुस्लिम संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है। इससे समुदाय की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ने की आशंका इन समुदायों ने जताई है, जो कि ये बताते हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद 26 और 29 का उल्लंघन करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उचित समय पर कार्रवाई होगी। बिहार में वक्फ विधेयक को लेकर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने इसे भाजपा की मुस्लिम विरोधी सोच का हिस्सा करार दिया और कहा कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया
उनका मानना है कि ये विधेयक पारदर्शिता और गरीब मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी कुछ नेताओं ने संशोधन को लेकर चिंता जताई है, जिससे महागठबंधन में मतभेद की आहट सुनाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये मुद्दा बिहार के मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है, खासकर शहरी और अर्ध शहरी सीटों पर वक्फ संशोधन विधेयक का बिहार चुनाव में असर नजर आएगा। वक्फ बोर्ड उनकी संपत्तियों को लेकर छिड़ा विवाद केवल धार्मिक या कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि ये एक बड़ा सियासी मोर्चा बन चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और बिहार की सियासत, ये तीनों पहलू देश के भविष्य की राजनीति को आकार दे सकते हैं। बिहार से इस मामले में ये स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई जो मुस्लिम समुदाय है उसमें कितने फीसदी लोग केंद्र की मंशा के साथ हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी पक्ष इस मुद्दे को कानून, संविधान और पारदर्शिता के दायरे में समझें और हल करें, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। निचोड़ के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जो विरोध किया जा रहा है, वो विरोध सियासी और निजी तौर पर किए जाने के पीछे आखिर मंशा क्या है। तो इसमें मुस्लिम समाज का जो सुधारवादी तबका है, जिसको किसी भी तरह का लालच नहीं है, वो सीधे तौर पर सरकार की पहल को सराह रहा है, जबकि जो स्वयं वक्फ बोर्ड पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उनके लिए ये विधेयक आंखों की किरकिरी बन चुका है। ऐसे में अपना अपना सबका नजरिया है और इस नजरिए के बीच से आखिर जनता जो कि एक मतदाता है, वो बिहार के चुनाव में क्या नतीजा देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और आने वाले समय में बिहार के चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके गठबंधन के साथ वक्फ संशोधन विधेयक का कितना असर हुआ, इसको भी आईने की तरह साफ कर देगी। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।